वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्ते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सौरभ यादव को आप कितने कितने माला करते हैं अभी, कितनी चैंटिंग करते हैं? जी प्रभु जी, 8 माला करता हूँ। वाह, है ना? ये साईं साईं प्रभु। प्रभु जी ने बताया था कि अ, एकक माला मतलब कि पढ़ाते रहिएगा, इसलिए। हाँ, वेरी नाइस। तो साईं प्रभु आप भी मोटिवेशन ले सकते हैं सौरभ प्रभु से। तो हमारे साईं प्रभु 4 माला करते हैं, है ना? और हमारे बबलू प्रभु भी 4 माला करते हैं। हमारे ईशान प्रभु चंडीगढ़ से, वो भी 3-4 माला करते हैं, हाँ? और राहुल प्रभु हमारे 16 माला करते हैं। हरि प्रभु। ठीक है। और भी रविंद्र प्रभु, नरेंद्र प्रभु 2 माला हैं, प्रीतम प्रभु 2 माला, मनिंद्र प्रभु 2 माला करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 में थे हम, और हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम्म। हम्म। एट दिस पॉइंट, है ना? तो मृत्यु के समय जो योगी है अपने सारे श्वासों को कंट्रोल करके, ना, भगवान पे ध्यान लगाते हुए शरीर छोड़ता है ना? एट दिस पॉइंट द योगी डिटरमाइंस वेयर ही इज टू गो। In the material universe, there are innumerable planets, and beyond this universe, there is the spiritual universe. The yogis have the information of these places from Vedic literatures. Just as one going to America can get some idea what the country is like by reading books, one can also have knowledge of the spiritual planets by reading Vedic literatures. The yogi know all these descriptions and he can transfer himself to any planet he likes without the help of his spaceships. Space travel by mechanical means is not the accepted process for elevation to other planets. Perhaps, with a great deal of time, effort, and money, a few men may be able to reach other planets by material means, spaceships, spacesuits, etc. But this is a very cumbersome and impractical method. In any case, it is not possible to go beyond the material universe by mechanical means. तो हम अपनी जियोग्राफी के पुस्तकों में पढ़ते हैं ना कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। और हम देखते हैं अलग अलग कंट्रीज होते हैं, देश होते हैं, है ना? अलग अलग द्वीप होते हैं, श्रीलंका है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, ऐसे अलग अलग आइलैंड्स भी होते हैं। तो ये हमारे जियोग्राफी की पुस्तकों में दिया है। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में सिर्फ पृथ्वी के बारे में नहीं, है ना, पूरे यूनिवर्स के बारे में दिया है। ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं ना, कैसे जनलोक, तपलोक, महरलोक, इंद्रलोक में, है ना, इंद्र रहते हैं ना। फिर भूवरलोक, भूलोक, फिर नीचे जाएंगे सूतल, तलातल, पाताल, पाताल लोक में, है ना, सबसे नीचे।
तो ये सब डिस्क्रिप्शन हमारे वैदिक लिटरेचर्स में दे रखा है, कैसे कैसे एक यूनिवर्स अंडे के आकार का है, एग शेप में है, ओवल, और उसको 14 भागों में बांटा गया है, 14 प्लानिटरी सिस्टम्स। यूनिवर्स के सबसे नीचे ना गर्भोदक्षाई विष्णु ना लेटे हुए हैं, और अनंत शेष में, और उनके जो नाभि से जो कमल निकल रहा है, वो नाभि में पूरा जो क्रिएशन है टिका हुआ है, वो कमल के जो स्टेम है उसमें। और सबसे ऊपर जो कमल है, ब्रह्मलोक, वो है। इस प्रकार से हमारे वैदिक शास्त्रों में दे रखा है ना। मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस या आधुनिक विज्ञान जो है वो कुछ ही समय पहले आया था, और ये कहता है, आधुनिक विज्ञान कहता है कि हम किसी प्रकार की फिलॉसफी को नहीं मानते, हम किसी प्रकार के दर्शन को नहीं मानते, और जो हमें दिखता है बस उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो मॉडर्न साइंस अगर कहता है कि हम किसी फिलॉसफी को नहीं मानते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी जो मॉडर्न साइंस है उसकी फिलॉसफी क्या है कि वो जो दिखेगा उसी को स्वीकार करेगा, और जो नहीं दिखेगा उसको स्वीकार नहीं करेगा। और आ, ये उनकी फिलॉसफी है ना। नास्तिकवाद, बेसिकली नास्तिकवाद को एक्सेप्ट करता है वो, है ना, भगवान को स्वीकार नहीं करता। और वो स्टार्ट ही ऐसी होता है कि भगवान नहीं होता, भगवान जैसा कुछ नहीं होता, और आ, आ, वो जो दिखेगा उसको स्वीकार करेगा, है ना। अब बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस दुनिया में देख नहीं सकते, है ना। हम सबके पास बुद्धि है ना, इंटेलिजेंस है, लेकिन हम बुद्धि को देख नहीं सकते। हम सबके अंदर अहंकार है, लेकिन हम अहंकार को नहीं देख सकते, आत्मा को नहीं देख सकते, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे विजिबल रेंज के बियॉन्ड है ना, उसको हम नहीं देख सकते। बहुत सारी चीजें हम सुन नहीं सकते। तो ये जो प्रोसेस है ना, बहुत ही, है ना, एक अनरिलायबल सा ये तरीका है दुनिया को जानने का, कि जो बस दिखेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और जो हमारे, है ना, जो शास्त्रों में दिया है, जो बहुत सारे हिंट दे रखे हैं, उसको बिल्कुल भी हम नकार देंगे। तो मॉडर्न साइंस में लोगों का इतना भरोसा कैसे हो गया, अगर हम देखें तो अलग अलग डिवाइसेस, है ना, हमारे पास अभी मौजूद है। सबसे बड़ा जो सबके पास रहता है, मोबाइल फोन है सबके पास, है ना। तो लोगों ने जब देखा कि जो मॉडर्न साइंस है वो अलग अलग डिवाइसेस बना रहा है, मोबाइल फोन बना रहा है, लैपटॉप बना रहा है, मेट्रो स्टेशन, ट्रेन बना रहा है, एरोप्लेन बना रहा है, स्पेसशिप बना रहा है, तो लोगों लोगों की ना श्रद्धा बहुत बढ़ गई जब उनके आंखों में दिखने लगा। और इस ये सब जब बड़ी बड़ी चीजें दिखने लगी, तो लोगों ने क्या बोला, जो भी साइंस बोलेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। तो लेकिन साइंस बहुत सारी आगे चल के ऐसी बातें करने लगा ना, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया जा सकता, है ना। उसको देखा भी नहीं जा सकता, समझा भी नहीं जा सकता। ऐसी बड़ी बड़ी बातें साइंस जब करने लगा, शुरुआत तो हुआ था कि साइंस मतलब जो दिखेगा उसी को स्वीकार करेंगे हम, ना, सही बात है। लेकिन बिग बैंग ना किसी ने नहीं देखा, ना कुछ फटते हुए किसी ने नहीं देखा, और बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई उसमें। पूरा दुनिया सृष्टि की रचना कैसे हुई, एक थियरी बना दी है। थियरी मतलब जो प्रूफ नहीं हुआ है वो बना दिए ना। तो एक नॉर्मल से साधारण से व्यक्ति को अगर हम कहें ना, जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति आया, है ना, उसको अगर आप बोलेंगे ना, चेयर, एक चेयर है उसमें वो बैठने वाला था, तो अगर उस व्यक्ति को बोलेंगे, अगर उस व्यक्ति को बोलेंगे कि आप इस चेयर पे मत बैठो, इसमें पेंट लगा हुआ है ना, जैसे पेंट लगाते हैं ना कभी कभी चेयर में, पुराने लकड़ी के चेयर होते थे उसमें पेंट पड़ता है गांव के चेयर्स। तो अगर किसी गांव के व्यक्ति को बोलेंगे कि आपके चेयर में पेंट लगा है मत बैठो, तो वो क्या करेगा, ऐसे पेंट को छू के देखेगा,
हाँ पेंट है इसमें तो ठीक है, नहीं बैठूंगा। तो वो चेक करेगा, है ना, पेंट सूखा है कि नहीं। एक बार देखेगा, अच्छा सच में गीला है, ठीक है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को हम बोले, है ना, कि साइंस कहता है कि आकाश में 2 लाख तारे हैं, है ना, तो वो व्यक्ति स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वो गिन भी नहीं सकता, ना गिन नहीं सकता और चेक नहीं कर सकता। और वो देख रहा है कि साइंस ने बड़ी बड़ी चीजें दे दी, मोबाइल फोन दे दिया, लैपटॉप दे दिया, है ना, तो वो आंख बंद करके भरोसा कर लेता है कि आसमान में 2 लाख तारे हैं। है ना, तो कोई चेक नहीं करता, है ना? जो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग चेक चेक किए बिना साइंस में स्वीकार कर लेते हैं, ना। और भी साइंस फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगा, जैसे ना, साइंस मतलब क्या है कि जो आंखों में दिखेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन साइंस बातें करने लगा कि जीवन कहाँ से आया, केमिकल से आया, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, कि हम सब केमिकल से आए। फिर वो कॉन्सेप्ट आया, बंदरों से आए हम, है ना, फिर बंदरों वाली बातें करने लग गए कि इंसान बंदर से आया है ना। तो फिर लोगों ने उसको भी स्वीकार कर लिया, है ना? क्योंकि साइंस मोबाइल फोन दे दिया, लैपटॉप दे दिया, जीपीएस दे दिया, तो फिर लोगों ने ये भी स्वीकार करने लगे कि हम बंदरों से आए, है ना? तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। अगर कोई व्यक्ति दो तीन चीज सही कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी की सारी चीजें सही बताएगा। इंसान बंदर से आए इसका कोई प्रमाण नहीं, है ना। बिग बैंग से सृष्टि की रचना हुई इसका कोई प्रमाण नहीं, है ना? उसके खिलाफ हजारों प्रमाण है ना। जीवन केमिकल से आया, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, इसका भी प्रमाण नहीं है उनके पास, बस ऐसे ही बस पढ़ाए जा रहे हैं, नास्तिकवाद फैला रहे हैं। और आप देखिए भारत में, है ना, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाले शहर हैं, कौन से शहर हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप कर गए भारत में, है ना? दिल्ली, दिल्ली शहर, है ना, बहुत डेवलप किया, है ना। तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाला शहर, सबसे ज्यादा सड़कें हैं वहाँ पे, सबसे ज्यादा लोग हैं, गाड़ियां हैं, मेट्रो भी है। और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या नतीजा है, वहाँ पे सांस लेने को हवा नहीं है ना, भारी मात्रा में प्रदूषण है। पानी इतना खराब है वहाँ का, है ना, पीने लायक पानी नहीं है ना, एकदम खारा पानी। और पूरा जो वहाँ की नदियाँ भी है, पूरी पोल्यूटेड है। तो हम देखते हैं जो भौतिक भौतिक तरीके से जो एकदम एडवांस शहर है दुनिया में, वहाँ पे खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, सांस लेने को हवा नहीं। तो क्या ये एडवांसमेंट हुआ, ना? तो एडवांसमेंट ये कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि एडवांस कर गए हम। सबसे ज्यादा मनुष्य को किसकी जरूरत है, अच्छा खाने को मिले, है ना, बिना दवाई वाला, बिना इंजेक्शन वाला लौकी का सब्जी खाने मिल जाए, है ना, कम से कम कुछ, है ना, और कुछ ऑर्गेनिक मिल जाए, जिससे सेहत खराब ना हो, कैंसर ना हो, अलग अलग बीमारियां ना हो, है ना। डीडीटी डाल के पूरा शहर में, पूरे शरीर में केमिकल भर जाता है, इतना पेस्टिसाइड यूज होता है, इंसेक्टिसाइड यूज होता है ना। पीने को दूध नहीं, है ना, और ना तो यही है कि जहाँ पे भी ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सब जो चीजें आ रही हैं, वहाँ पे पूरी परिस्थिति खराब हो जा रही है। यूरिया, है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके यूरिया दिए ये लोग, उससे पूरा जमीन बंजर हो जाता है ना। यूरिया डाल डाल के ये लोग उगाते हैं, खेत की किसानी करते हैं, पूरा अपना जमीन को बंजर कर देते हैं, उगेगा ही नहीं कुछ आगे चल के। तो किस दिशा में जा रहे हैं ये लोग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहते हैं कि हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी, हमारे पास 4G 5G आ रहा है, 6G आने वाला है। तो इंटरनेट जब से व्यक्ति के पास आया है तो वो और डिप्रेशन में रहता है ना, अपनी फीलिंग्स को दूसरे को बता नहीं पाता, कटा कटा सा रहता है, अकेले रहेगा, है ना, अकेले रहेगा, है ना? और बातें भी करेगा तो चैट चैट जीपीटी से बातें करेगा,
है ना। अपना मन चैट जीपीटी को बताएगा, मेरी ये समस्या है, कैसे निकलूं बाहर इससे। चैट चैट जीपीटी से काउंसलिंग लेगा, है ना। और जो रियल वर्ल्ड जो सिनेरियो है, लोग हैं, लोगों से बातचीत नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पुस्तक में लिख रहे हैं, है ना, कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके ये क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी को पूरा बेकार कर दे रहे हैं। पृथ्वी में पूरा प्रदूषण, पीने को पानी नहीं, खाने को खाना नहीं, पूरा एकदम तोड़ फोड़ करके अब ये किसी दूसरे प्लेनेट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। ये लोग प्रयास कर रहे हैं मार्स में चले जाएं, है ना, ये मून पे चले जाएं और पृथ्वी से बाहर निकले, है ना, और पृथ्वी को पूरा गंदा कर दें और फिर कहीं और जगह ढूंढे रहने के लिए। तो कितनी बड़ी ये मूर्खता है ना? अब जो एक पृथ्वी है उसको भी साफ सुथरा नहीं रख पा रहे, इतना पूरा प्रदूषण, पूरा, है ना, हर तरफ से प्रदूषण फैला रहे हैं। और इसको छोड़ करके बोले पृथ्वी में अब रहने लायक जगह नहीं है यहाँ पे, है ना, ज्यादा समय हम रह नहीं सकते, इसको अभी हमें दूसरा प्लेनेट ढूंढना पड़ेगा। और फिर उसके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं किसी दूसरे ग्रह में जाने के लिए। रावण भी प्रयास कर रहा था ना। रावण रावण ने पृथ्वी से चंद्रमा तक सीढ़ियां बना दी थी, चढ़ के जाऊंगा मैं। तो लेकिन वो असफल रहा। हमारे शास्त्र बताते हैं कि हम, ये जो अलग अलग लोक हैं, जैसे आप सबको क्या लगता है, क्या सूर्य जो है, सूर्य, सन, हमारे शास्त्रों में दिया है सूर्य में भी लोग रहते हैं, अलग अलग देवी देवता रहते हैं। तो कोई मनुष्य अगर सोचे कि सूर्य में कोई कैसे जीवित रह सकता है, वो तो जल जाएगा, है ना। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने भी कुछ कुछ पता लगाया कि अग्नि में भी जीवन होता है, फायर बैक्टीरिया होता है ना। एक फायर बैक्टीरिया है जो अग्नि में, है ना, जीवित रहता है। ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो अग्नि में जीवित रहते हैं। लेकिन तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भाई वहां पे लोग भी रहते हैं, बैक्टीरिया की बात क्या कर रहे हो, वहां पे लोग भी रहते हैं। तो फायर, अग्नि में भी लोग रहते हैं, उनका वैसा शरीर होता है। अलग अलग प्रकार का शरीर होता है। जैसे ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो बुद्धि से बना है। हाँ, बुद्धि एक तत्व है, हम पढ़ते हैं गीता में। भगवान की 8 प्रकार की भौतिक शक्तियां हैं। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति था। हमारा शरीर जो 5 तत्व हैं, है ना, 5 तत्व क्या है, जो अग्नि, जल, आकाश, वायु और, है ना, पृथ्वी, भूमि, ये प्रोमिनेंट है हमारे में। और मन बुद्धि अहंकार थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो ब्रह्मा जी है उनका शरीर पूरा बुद्धि से बना है। तो उनको ऐसे भौतिक शरीर जैसा, हमारे जैसा शरीर नहीं है उनका, ना। उसी प्रकार से जो अलग अलग लोकों में रहते हैं, किसी के में पानी, किसी का शरीर पानी का होता है, किसी का शरीर अग्नि का होता है। हम पृथ्वी पे रहते हैं तो ज्यादातर हमारे शरीर में पृथ्वी, है ना, है। और मिट्टी का हमारा शरीर है एक तरह से, हम पृथ्वी लोक में रहते हैं। तो वैसे ही जो सूर्य लोक में है उनका शरीर पूरे अग्नि प्रोमिनेंट होता है उसमें, है ना। इस तरह से अलग अलग लोकों में अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं जिसको आत्मा चलाती है ना। और आत्मा को तो हम पानी से, है ना, उसको मार नहीं सकते बेसिकली। तो आत्मा किसी भी प्रकार के परिस्थिति में रह सकती है और उसको चलाती है। हाँ, ईशान प्रो बता रहे हैं कैसे, है ना। तो इस प्रकार से हम जो अभी पढ़े उसमें लिखा है कि स्पेसशिप्स चला करके हम इन दिव्य लोकों में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। स्पेसशिप में हम इंद्रलोक में प्रवेश कर जाएं, स्पेसशिप लेकर के हम दूसरे ग्रह में प्रवेश कर जाएं, मार्स में चले जाएं, संभव नहीं है ना।
इलन इलन इलॉन मस्क का पापा आया था भारत में, है ना, जब आए। उनके पापा का नाम है इरोल मस्क, है ना। तो इलॉन मस्क के पापा इरोल मस्क वो बोले थे कि पगला गया है ना, इलॉन मस्क पगला गया है, कुछ भी बातें कर रहा है ना। यहाँ पे पृथ्वी को गंदा कर रहे हैं लोग, और बोल रहे हैं पृथ्वी छोड़ के बाहर जाएंगे, रहेंगे ना। कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं स्पेस ट्रेवल बाय मैकेनिकल मीन्स इज नॉट द एक्सेप्टेड प्रोसेस फॉर एलिवेशन टू अदर प्लैनेट्स। अगर आपको किसी दूसरे ग्रह में जाना है तो आप स्पेसशिप बना करके नहीं जा सकते, भौतिक यंत्रों से नहीं जा सकते, है ना। बहुत इम्प्रैक्टिकल मेथड है, बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल मेथड है। आप सबको पता है, सूर्य से पृथ्वी तक पृथ्वी में, सूर्य से पृथ्वी में जो सूर्य की रोशनी है, उस रोशनी को आने में कितना समय लगता है? किसी को आइडिया है? 8 8 मिनट। मिनट 12, है ना। 12 सेकंड। तो इतना इतना समय लगता है ना, 8 मिनट 12 मिनट ऐसे सही बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे ऐसे तारे हैं, है ना, कुछ ऐसे ऐसे तारे हैं, स्टार्स हैं, जिनसे बताते हैं कि 4 साल लग जाता है उस रोशनी को आने में। इतने दूर दूर सब ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, कहाँ कहाँ ट्रेवल करेंगे स्पेसशिप लेकर के, तुम्हारा छोटा सा रॉकेट लेकर के बीच में फुस हो जाएगा वो, है ना। पूरा उसका खत्म हो जाएगा, है ना, फ्यूल वगैरह, कितना कितना दूर चले जाएंगे। मूर्खता है। सूर्य से यहाँ रोशनी आने में 8 मिनट लगता है, इतनी तेजी से, लाइट की स्पीड में। तो हम बाकी ग्रहों में स्पेसशिप लेकर के जाना मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। लेकिन जो योगी होते हैं ना, योगी अपने सारे मन इंद्रियों में संयम करके अपनी प्राण वायु को सही तरीके से छोड़ करके, है ना, उनके पास सिद्धि होती है कि किसी भी ग्रह में जाना चाहें ना, वो जा सकते हैं। ये शरीर को यहीं छोड़ देंगे और अपने मन बुद्धि अहंकार आत्मा को लेकर के किसी दूसरे ग्रह में प्रवेश कर जाएंगे। आत्मा की स्पीड बहुत तेज है, आत्मा की स्पीड ये सब लाइट वाइट भी कुछ नहीं है, जैसे मन की स्पीड है। मन की गति अगर आप देखें, अगर आपको सूर्य में जाना हो तो अभी तुरंत, है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, सूर्य पहुंच गए आप सूर्य में मन की गति से। और फिर आत्मा तो और भी सूक्ष्म है, आत्मा तो मन की गति से भी तेज चलता है। हमारे शास्त्र कहते हैं मन की गति से हम इस यूनिवर्स को क्रॉस नहीं कर सकते, भगवान के धाम नहीं जा सकते। भगवान का धाम इतना दूर है कि हम मन की गति से भी नहीं जा सकते। सिर्फ भगवान जब अलाउ करेंगे आने के लिए, तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। द योगी knows all these descriptions and he can transfer himself to any planet he likes without the help of his spaceships. तो क्या होता है, ये देवी देवताओं के लोकों में क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी होती है ना, बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं होंगी ना, बहुत अलग अलग प्रकार का खाने पीने का चीज होगा। और वहाँ पे जो शरीर भी है, जैसे हमारे शरीर से बदबू आती है ना, पसीने से बदबू आता है, तो वहाँ जो देवी देवता हैं उनके शरीर से पसीना या बदबू नहीं आता। यहाँ पे हम बूढ़े हो जाते हैं, वो लोग बूढ़े नहीं होते, और उनका शरीर बहुत ऐसा फिट रहता है, बीमारियां नहीं होती उनको। इस प्रकार का वहाँ पे माहौल है। और जितना आपको भोग वासना करना है ना, वहाँ पे भी वही मैथुन वाला सिस्टम रहता है, जितना आपको भोग वासना करना है आप करिए ना, इस प्रकार से। लेकिन ये जो अलग अलग प्रकार के देवी देवता के लोग हैं ना, इस यहाँ कैसे जा सकते हैं? पुण्य कमा करके जाते हैं, अगर पुण्यवान हैं आप तो जाएंगे। और अगर पाप कर्म करते हैं तो नीचे के लोकों में जाएंगे, पाताल लोक इस तरफ नरकों में जाएंगे। लेकिन ये इस दुनिया के अंदर ही आता है ना, भौतिक जगत के अंदर ही आता है ना। जो भक्त होता है, जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है, वो समझ पाता है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि ब्रह्मा जी की भी एक दिन मृत्यु आएगी, ब्रह्मा जी भी मरेंगे एक दिन।
तो ब्रह्मा जी कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी एक इंसान की तरह ही है, एक व्यक्ति है जिनको पोजीशन मिला है इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, है ना। वो ब्रह्मांड को, सृष्टि की रचना करते हैं भगवान, उनको ज्ञान देते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं भगवान। फिर उस ज्ञान की मदद से वो सृष्टि की रचना करते हैं। और फिर गीता गीता में ब्रह्मा जी का उम्र बताया गया है। तो ब्रह्मा जी का उम्र है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन साल। ये उनका जीवन का समय है। तो हम लोग कितना साल जिएंगे? 80 साल, कोई 50 साल, 100 साल जी जाएगा। ब्रह्मा जी जीते हैं 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। और बहुत सारे उसमें युगों 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 बीत जाते हैं, है ना। चतुर्युग, है ना, हजारों हजारों चतुर्युग बीत जाते हैं उस समय में। ये चतुर्युग क्या है? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, है ना। फिर कलयुग आता है, तो ये एक है ना, चतुर्युग कहा जाता है। वैसे ही बहुत सारे चतुर्युग उसमें बीत जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी भी, जो इटर्निटी है, इटर्निटी का कॉन्सेप्ट क्या है? कि भगवान अनंत काल से, है ना, इन्फिनिटी के आगे 311 ट्रिलियन कितना माना जाएगा? जीरो के समान माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो एक चुटकी बजाने के समान है इन्फिनिटी के सामने, है ना। अनंत की बात करें, अनंत, है ना। तो उस हिसाब से, है ना, जैसे ब्रह्मा जी के लिए हमारी उम्र क्या है? चुटकी के समान। बहुत सारे ऐसे पतंगे होते हैं जो रात को फड़फड़ाते हैं, है ना, और ये लाइट में मुंह मारते रहते हैं, फिर सुबह तक मर जाते हैं, है ना। तो उनकी उम्र हमारे सामने कुछ नहीं है, है ना? बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ घंटों में मर जाते हैं, उनके उम्र हमारे सामने कुछ नहीं है। हम तो फिर ब्रह्मा जी के समान हो गए उनके लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो वैसे ही ब्रह्मा जी के लिए हम बैक्टीरिया के समान है ना। लेकिन भगवान के सामने ब्रह्मा जी क्या है? वो है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ भी नहीं है ना, है ना। तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो आत्मा है वो अनंत है। तो फिर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो यही बोलेगा ना कि फालतू में शरीर क्यों ग्रहण करना, चाहे वो ब्रह्मा जी का भी शरीर हो, है ना। अगर ब्रह्मा जी का भी शरीर एक दिन मर जाएगा, तो बार बार मरने वाली मशीन में क्यों बैठना? हम खुला घूमते हैं ना। जो आत्मा का असली स्वरूप है, जो भगवान के धाम में, जो है ना चतुर्भुज रूप में रहता है, आत्मा जो है ना, चतुर्भुज, चार भुजाएं, है ना, नारायण स्वरूप भगवान के जैसा ही उसका स्वरूप होता है। भगवान में कुछ डिफरेंट होता है ना। भगवान के शरीर में अलग अलग मार्क्स होते हैं। भगवान कौस्तुभ मणि पहनते हैं, और श्रीवत्स का मार्क होता है, लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती है। और भगवान अपना जैसा स्वरूप, है ना, अपने बच्चों को देते हैं। तो वैसा स्वरूप जो है, बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है कि मैं वैसा स्वरूप क्यों ना लूं? बार बार ये मरने जीने मरने वाला सवाल क्यों खड़ा करे? भगवान से अलग होकर के क्यों रहे, है ना, भगवान को छोड़ करके। तो ये है ना एक बुद्धिमान व्यक्ति का फिलोसॉफी है। आगे हम पढ़ेंगे, द जनरली एक्सेप्टेड मेथड फॉर ट्रांसफरल टू हायर प्लेनेट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशनल योगा सिस्टम और ज्ञान सिस्टम। The Bhakti Yoga system, however, is not to be practiced for transferal to any material planet. For those who are servants of Krishna, the Supreme Lord, are not interested in any planets in this material world, because they know that on whatever planets one enters in the material sky, the four principles, birth, old age, disease, and death, Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi, are present. On higher planets, the duration of life may be longer than on this earth, but death is there nonetheless. By material universe, we refer to those planets where birth, old age, disease, and death reside. And by spiritual universe, we refer to those planets where there is no birth, no old age, no disease, and no death. Those who are intelligent do not try to elevate themselves to any planet within the material universe. तो आप सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं,
आप सबके अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए कि देवी देवता के लोक में जा करके भोग करें, है ना, अप्सराओं के साथ घूमें। ये सब भक्तों की इच्छा नहीं होती। या फिर कोई सिद्धि प्राप्त कर ले, है ना, जैसे हनुमान जी को कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धि क्या है? छोटा से छोटा बनना है, छोटा हो जाएंगे हनुमान जी। बड़े से बड़ा बनना है, बड़ा हो जाएंगे, है ना। और हल्का हल्का हो जाएंगे, पानी में चल सकते हैं, है ना? ये सब अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं। एक पूरा ब्रह्मांड बनाने की भी सिद्धि होती है, पूरा ब्रह्मांड बना दिया है। किसी को अपने काबू में ले आए, ये सिद्धि होती है ना। भूखा प्यासा रह लें, है ना, खाने पीने की जरूरत नहीं है, ये भी सिद्धि है। अलग अलग प्रकार की भौतिक सिद्धियां अवेलेबल है ना। आप कहीं भी जाना चाहो, उड़ना चाहो, उड़ने की सिद्धि। तो ये सब सिद्धियां सिद्धियां एक भक्त प्राप्त नहीं करना चाहता, है ना। क्योंकि अगर सिद्धियां मिल भी जाए और भगवान ना मिले तो संतुष्टता नहीं होगी ना। हम लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं ना, भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहे। हमको तो प्रेम चाहिए ना भगवान का, इसीलिए हम भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कोई मेरे से प्रेम करेगा, है ना। किसी स्त्री को ढूंढते हैं, फिर वो स्त्री खुद परेशान रहती है ना, वो खुद ही चिल्लाते रहती है, मेरे से कौन प्रेम करेगा। तो ये उसी समान है, एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है। आप देखिए रेलवे स्टेशन में बहुत सारे भिखारी होते हैं। तो अगर एक भिखारी दूसरे भिखारी को गिड़गिड़ाए, मुझे दे दो पैसा, दे दो पैसा, दे दो, तो ये कितना बड़ा है ना, ये क्या इंटेलिजेंस है ना? क्या बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करेगा? नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से हम जो अपनी, है ना, हमें जो अकेलापन जो किसी को लगता है ना, कोई हमें प्रेम करे ऐसा लगता है ना, तो हमारे हृदय में, है ना, किसी को, है ना, देने के लिए नहीं है प्रेम। हम चाहते हैं कोई हमसे प्रेम करे, और हमारे पास ऐसा कोई भंडार तो भरा नहीं है हम किसी को भी प्रेम बांटे, अपना बांटते रहें बांटते रहें। ऐसा भंडार तो किसी के पास नहीं है। उसी तरह से बाकी दुनिया में भी जो लोग हैं, है ना, किसी स्त्री के पास भी ऐसा कोई भंडार नहीं है कि वो प्रेम बांटते रहेगी, है ना। तो वो भी भिखारी है, और स्त्री भी भिखारी है, पुरुष भी भिखारी है। और दोनों से एक दो वो सोचते हैं कि साथ में आकर के हम ना पूरा कर लेंगे एक दूसरे। ये बहुत बड़ा ये इल्यूजन हो जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो भिखारी निकला, इसके पास कुछ है नहीं। मुझे प्रेम नहीं कर पा रहा है ये, है ना, इसके पास नहीं है। तो वो भी परेशान रहते हैं, है ना। तो प्रेम कौन कर सकता है? भगवान के पास पूरा भंडार भरा है, भगवान कृष्ण, है ना। कृष्ण प्रेम, है ना, जो है अगर कोई अनुभव कर लेता है तो उसमें किसी को तो फिर भौतिक जगत में किसी व्यक्ति के पीछे मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। हम देखते हैं आ, आजकल जो हमारे युवा लोग हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स में पड़ तो जाते हैं, है ना। फिर देखते हैं कि ये सामने वाला के पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, 6-7 महीने में वो बोर हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि ये तो प्रेम ही नहीं कर पा रहा है, इसके पास कुछ है नहीं। फिर वो छोड़ के जाने लगता है, तो फिर वो गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, कहना क्या होगा मेरा तुम्हारे बिना, है ना? और उसी व्यक्ति को, है ना, 1 साल पहले जानते भी नहीं थे, है ना। उस व्यक्ति को 1 साल पहले जानते भी थे ना, कभी देखा ना कभी नाम सुना, है ना। तब भी तो मजे से जी रहे थे, है ना। तब भी तो हम, है ना, पूरे नहीं थे, अभी भी पूरे नहीं है, तो कोई अंतर नहीं है, बस हमें आसक्ति हो जाती है, भ्रम हो जाता है ना। जैसे इतने जीवात्माएं हैं, है ना, इस दुनिया में, ना, हम जो समंदर में जो रेत होता है, पृथ्वी में जो रेत की कण है, सैंड, वो पार्टिकल्स, है ना, अगर हम रेत को उछाल दें तो जो दो पार्टिकल्स थे जो पहले साथ में थे, अब वो साथ नहीं रहेंगे, अब वो अलग अलग दूर दूर चले जाएंगे, है ना। जैसे ट्रेन में हम साथ में जाते हैं, ट्रेन में हम सफर करने जाते हैं। जैसे यहाँ से हम मायापुर चले, है ना, गीता क्वेस्ट का कैंप हुआ, तो दिल्ली से मायापुर का सफर था। तो आपको सीट मिली एक, उसमें बहुत सारे लोग आपके साथ में आए, अलग अलग प्रकार के लोग। और जैसे जैसे स्टेशन आते गया, लोग उतरते गए, लोग उतरते गए, है ना।
और थोड़ी सी आधे घंटे 1 घंटे दोस्ती हुई थी ना, जान पहचान हुआ था, फिर वो व्यक्ति उतर गया। फिर आगे कोई और व्यक्ति उतर गया, फिर मायापुर बर्धमान जंक्शन पड़ता है, वहां पे आप उतर गए। तो ऐसे क्या हुआ, कुछ लोग कुछ समय के लिए साथ में आए और फिर सब लोग अपने अपने स्टेशन में उतर गए। हमेशा नहीं बैठे रहेंगे आपके साथ। तो वैसे ही जो हमारा फैमिली होता है, हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो भी हम साथ में ट्रेन में चल रहे हैं और सब लोग अपने अपने स्टेशन पे उतर जाएंगे। फिर वो अपना किसी और जन्म में किसी और योनि में चले जाएंगे, है ना। लेकिन जब कुछ समय के लिए हम साथ में आते हैं तो हमें क्या लगता है ना, जीवन साथी है, हम जिंदगी भर साथ में रहेंगे, है ना। लेकिन क्या होता है, जो मृत्यु आती है सबको अलग कर देती है ना। मृत्यु के पहले ही लोग अलग हो जाते हैं, है ना। ऐसा लोगों का वो है ना, खुद ही बोर होके अलग हो जाते हैं। तो हमें ये सब इल्यूजरी चीजों से ना बच के रहना चाहिए, है ना। और जो बहुत हम सुखी होना चाहते हैं, सुखी होने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। और देखिए, हम सुखी होने के लिए इतना मेहनत करते हैं, फिर भी सुखी नहीं हो पाते, है ना? आपने देखा है किसी को, किसी व्यक्ति को दुखी होने के लिए मेहनत करते हुए? बहुत दुखी, मुझे दुखी होना है इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। कोई नहीं है दुनिया में, सब सुखी होना चाहते हैं। लेकिन फिर भी दुख आते हैं ना, जीवन में दुख आते हैं। हम उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे, अपने आप आएगा वो आपके जीवन में, अपने आप आएगा, चला जाएगा। उसी प्रकार से जो सुख भी है वो अपने आप आएगा, चला जाएगा। आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी अपना कर्म कर रहे हैं, करते रहिए। जो सुख है आएगा, अपने आप चले जाएगा। दुख है आएगा, चले जाएगा, है ना। तो प्रभु जी मेरा एक सवाल है। हरे कृष्णा संदीप प्रभु, आप कहाँ से हैं? हरे कृष्ण। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। जी। तो जैसे आप अभी कहते हैं कि जैसे दुख जैसे आता है वैसे सुख भी आता है। हम्म। तो अ, बाकी कई जगहों पे हम ऐसा भी सुनते हैं कि जो दुख सुख है वो कर्मों का मतलब परिणाम होता है। तो हम्म। कर्म के लिए आ मतलब इंसान प्रयत्न करता है। हाँ जी। पर मतलब बहुत संभल के चलता है, पर बहुत समय तक नहीं चल पाता। कभी कभी जैसे कि मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि नहीं और नहीं कर सकता, कितना डिसिप्लिन में रहूं, कितना हम्म। ये करूं। फिर हाँ। फिर कुछ मतलब फिर वो सब छूट जाता है, उसकी जो निष्ठाएं होती है सब छूट जाता है। फिर उसको फिर से वही दुख वाली अनुभूति आती है। तो इसका कुछ मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे हम, जैसे आप कह रहे हैं जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वो तो सत्य है कि हर इंसान सुख के लिए बहुत प्रयास करता रहता है, पर फिर भी वो सुख हमेशा के लिए भी नहीं रहता है। वो कुछ समय के बाद वो दुखी आता है और इसी इंतजार में वो गुजार भी देता है कि वो कभी सुख खत्म ना हो। हम्म। मतलब ऐसा कि कभी ऐसा मुझे सुख मिले जो कभी खत्म ना हो, फिर उसका धैर्य भी टूटता है। तो इसका क्या ऐसे मतलब समाधान? थोड़ा प्रश्न, थोड़ा एक लाइन में आप प्रश्न अगर बताना चाहें, एक लाइन में क्या जानना चाहते हैं आप इसमें? हम्म, जैसे सुख के लिए हम सब प्रयास करते हैं, पर जब ऐसा लगता है प्रयास छूट जाता है तो सुख भी छूट जाता है। ओके, ठीक है। तो जी। हाँ, इस पे हम थोड़ा और चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। आप सब प्रहलाद के बारे में जानते हैं? प्रहलाद छोटे से बालक थे, पांच बोल कहते थे 5 साल की उम्र से भक्ति करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु उनके पिता थे। प्रहलाद के लिए नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए। तो प्रहलाद ना के जो गुरु थे, है ना, उनके नाम था नारद मुनि। तो नारद मुनि व्यास देव को, जिन्होंने वेदों की रचना की और ये भागवत पुराण हमें दिया, उनको कह रहे हैं। ये भागवत का श्लोक है। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपरि यधः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम्।
काले न सर्वत्र गभीर रमहसा। हाँ? तो काले न सर्वत्र गभीर रमहसा, है ना? इसको समझना बहुत ही मुश्किल है ना, जो कौन सा कर्म का फल कब मिलेगा। और हम अभी पुराने हमारे बहुत सारे कर्मों का पहाड़ खड़ा हुआ है हमारे पीछे, है ना। पहाड़ का कोई अभी अंत नहीं है, ऊपर से नीचे ढूंढ लो कोई अंत नहीं मिलेगा। इतने सारे कर्मों का पहाड़ है, उसके सामने हम छोटे छोटे कर्म करते रहें, प्रयास करते रहें, उसके सामने वो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसलेशन एक बार पढ़ेंगे। Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should only endeavor for that purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmalok down to the lowest planet Patal. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time, just as in course of time we obtain miseries even though we do not desire them, है ना। तो ये प्रहलाद कह रहे हैं ना, जो मैं अभी बात कर रहा था। और ये नारद मुनि उनके गुरु हैं। फिर आगे चल के नारद मुनि से सीख करके प्रहलाद भी एक ऐसा ही श्लोक बोलते हैं। तो ये तो नारद मुनि कह रहे हैं कि हैप्पीनेस की बात करें तो वो अपने आप आता है हमारे कर्मों के अनुसार, डेस्टिनी के अनुसार। जिस प्रकार से जो दुख है हमारे जीवन में अपने आप आते हैं। तो ये भागवत का श्लोक है। और इस पे हम चर्चा करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना, है ना, जो जो भी डेस्टिनी हमें सिचुएशन देगी, डेस्टिनी कभी हमें बहुत हैप्पीनेस वाली सिचुएशन देगी हमारे ही कर्मों के अनुसार। और हमारे ही कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध है, जो डेस्टिनी है, वो हमें डिप्रेसिंग सा सिचुएशन देगी, है ना। तो ये जो पुराने कर्म है उससे अपने आप आएंगे जाएंगे। ना? अब एक तरीका है कि आप अपने सारे कर्मों का पहाड़ को तोड़ दो, ना? सारा कर्मों का पहाड़, इतना आध्यात्मिक, हाँ, भगवान की शरण ले लो, आध्यात्मिक साधना करो, है ना, भगवान की भक्ति करो, और ये कर्मों का पहाड़ को तोड़ करके भगवान के धाम चले जाओ। एक रास्ता ये है। या तो जो दूसरे नॉर्मल लोग प्रयास कर रहे हैं, जो अपना कर्म है वो करते रहो, ना। जो हम कर्म करते भी हैं, ना, तो ये हम गुणों के प्रभाव में आकर के करते हैं। कोई व्यक्ति सतोगुण में है, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में कर्म करता है। तो ये भी हमारे कर्म हम अपनी इच्छा से, ना, डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं बिजनेस करूंगा, या मैं राजा बनूंगा, या मैं, है ना, एकदम बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा। तो नेचर ने, प्रकृति ने सबको अपना अपना एक स्वभाव दिया है ना। किसी का स्वभाव बिजनेस करने का है, किसी का स्वभाव है पढ़ाई करने का, साइंटिस्ट बनने का, ना, फिलोसफी में आगे बढ़ने का। किसी का स्वभाव है दूसरों को मदद करने का, या फिर शास्त्रीय संगीत होते हैं, नृत्य करना, ये सब डांस होता है, कलाएं होती हैं, अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्टिक स्वभाव या आर्किटेक्चर। तो जो स्वभाव मिला है उसी के हिसाब से आपको कर्म करना पड़ेगा। वो भी डेस्टिनी से ही आपको मिला है। जो आपका शरीर मिला है, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां होती है ना, कोई BMW है, कोई मर्सिडीज है ना, कोई टाटा नैनो है। तो किसी को टाटा नैनो वाला शरीर मिला है ना, उसको ज्यादा पढ़ाई लिखाई, दिमाग काम नहीं करता उसका, मैथ्स बनाने बोलो नहीं समझ आ रहा, है ना? और बिजनेस, है ना, नोट गिनने बोलो गिन नहीं पा रहा, पढ़ाई लिखाई नहीं है। वो बस क्या करेगा, कुछ कुछ मदद कर देगा, किसी का कुछ कर देगा, है ना। तो ये टाटा नैनो गाड़ी वाला व्यक्ति है। लेकिन वो गाड़ी नहीं है ना, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इस गाड़ी को चला रहे हैं। तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, डेस्टिनी से हमें मिला है, ठीक है। हम जितना मिला है उसी में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसी में हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किसी को कम नहीं मिला, किसी को ज्यादा नहीं मिला, सबको बराबर मिला है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, सबके पास उतना ही मौका है भगवान को प्राप्त करने का। एक स्त्री के पास भी मौका है, एक पुरुष के पास भी मौका है ना। तो, है ना, अगर आप, ये जो सुख और दुख है ये भौतिक है। जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस की बात हो रही है,
ये भौतिक सुख और भौतिक दुखों की बात हो रही है। भौतिक सुख मतलब आपको शरीर को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। भौतिक भौतिक दुख मतलब ये शरीर में बीमारी हो जाएगी। यही है कर्म। कर्म अच्छे कर्म का रिजल्ट मिलेगा तो आप, है ना, आप सेंसेस का, इंद्रियों का सुख मिलेगा। हैप्पीनेस की बात जो हो रही है, इंद्रियों के सुख की बात हो रही है, जो सुख मिल रहा है। आत्मा के सुख की बात नहीं हो रही। आत्मा के सुख की बात नहीं हो रही। वो आत्मा का सुख आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। भगवान के शरण में आइए, आत्मा का सुख अनुभव होगा, है ना। कोई आपको कर्म बंधन का, कोई उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। आप भगवान की भक्ति कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। आपको किसी भौतिक आनंद की जरूरत नहीं, भौतिक दुखों दुखों को झेलने की जरूरत नहीं, भौतिक सुखों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आपको आत्मा का आनंद बैठे बैठे मिल रहा है। तो इसमें आप, आध्यात्मिक आनंद में सेटिस्फाई रहता है एक भक्त, और भौतिक जो भी हो रहा है उतार चढ़ाव, उससे उसमें वो इक्विपॉइस्ड, समभाव रखता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे जीत गए चाहे हार गए, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो गया बिजनेस में लॉस हो गया, चाहे आपका कोई सम्मान कर दिया, आपका नाम का गुणगान कर दिया, या कोई आपका अपमान कर दिया, समभाव, है ना। क्योंकि जो हम आनंद ले रहे हैं, आध्यात्मिकतावादी व्यक्ति जो आनंद ले रहा है, वो भगवान के साथ भक्ति में आनंद ले रहा है, आत्मा का आनंद। तो शरीर के आनंद से डिस्क्रिमिनेट करके वो शरीर के आनंद में इक्विपॉइज रहता है, और यहाँ सारा आनंद ले लेता है, संतुष्ट रहता है, और अपना जो शरीर को चलाने के लिए कर्म करते रहता है। यही इसमें यही लिखा है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सिर्फ जो जीवन का परम लक्ष्य है, पर्पसफुल एंड, लाइफ का पर्पस जो है, जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य, पर्पस, सिर्फ उसके एंडेवर एंडेवर करता है ना। शुड एंडेवर ओनली फॉर दैट पर्पसफुल एंड। जीवन के लक्ष्य के लिए मेहनत करता है, पूरा जी जान लगा देता है। जैसे हम एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई यूपीएससी करता है, कोई मेडिकल, कोई जेडब्ल्यू करता है, तो बहुत मेहनत करता है। तो उसी लेवल का मेहनत अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में कर दें तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप। लेकिन ये रास्ता आपको किसी ने, है ना, किसी स्कूल कॉलेज में ऑप्शन दिया नहीं, है ना, सब्जेक्ट चूज चूज करने का मौका नहीं मिला, है। और नहीं तो हमें क्या है, हम कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं होगा अगर ये बता दिया जाए। इसमें कोई कंपटीशन की बात ही नहीं है ना। भौतिक जगत में इतना कंपटीशन है, लोग कंपटीशन में ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, अब एग्जाम दिलाने के पहले ही डिप्रेशन में। लेकिन ये एग्जाम ऐसा है, इसमें कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे सीट्स जो है ना, जैसे आईआईटी में कुछ 10,000 सीट्स होती है, 15,000, लेकिन ये जो भगवान के धाम में सीट्स हैं, अनलिमिटेड सीट्स हैं ना, इसमें कोई अंत नहीं है। कितने भी लोग आ सकते हैं ना प्लेसमेंट के लिए। गिने चुने लोग नहीं, 10-15 लोग नहीं, है ना। अनलिमिटेड अनलिमिटेड प्लेसमेंट है ना। कोई भी आ सकता है, तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। सब अपने अपने जगह पे है। किसी की चेतना बहुत गिरी हुई है, किसी की चेतना बहुत विकसित है, किसी के अंदर काम वासना बहुत ज्यादा भरा है, किसी के अंदर थोड़ा कम भरा है। तो सब अपने अपने लेवल पे हैं, और सबको अपने अपने अनुसार मेहनत करके अपना भक्ति कंप्लीट करके भगवान के पास जाना है। तो ये कंपटीशन का एनवायरनमेंट ही, जो मटेरियल कंपटीशन है, द्वेष, ये आगे बढ़ गया वो पीछे रह गया, ये सब क्या हो जाता है, खुद से कंपटीशन चालू हो जाता है। मुझे भाई भगवान को प्राप्त करना है, मेरे इतना बचा हुआ है, मेरी ये हालत है ना, मेरे अंदर इतना क्रोध है, इतनी काम वासना है, इतना द्वेष है, और भगवान के प्रति प्रेम इतना है, थोड़ा ही है ना। लेकिन हावी हो रहा है, जो भौतिक चीजें हावी हो रही हैं। सबको अपना स्टेज पता होता है, तो फिर अपने अपने से कंपटीशन करना होता है, अपनी हालत को सुधारना होता है। तो ये पूरा दुनिया बदल जाता है। भौतिक सुख, सिर्फ भौतिक सुख ही सुख नहीं होता, ये बहुत ही टेम्परेरी सुख है। मेन हम आध्यात्मिक सुख जब एक्सपीरियंस करते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर भौतिक सुख आए या दुख आए, हमें फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि हम सुख आनंद में है। ये सुख नहीं है, ये आनंद है। एक होती है शांति, ना शांति मतलब क्या है कि भाई बढ़िया है ना, ना सुख है ना दुख है, मस्त शांत है हम। लेकिन जो भक्ति रस है वो आनंद देता है ना, शांति के बियॉन्ड है आनंद। आनंद में आप हमेशा बहुत ही एक प्लेजर वाली सिचुएशन में रहेंगे, प्लेजर, आनंद। हाँ, ये शांति के भी ऊपर आता है। मन की शांति, मन की शांति, सब शून्य हो जाए, मन में कोई विचार ही ना आए, शांत हो जाओ, है ना। तो ये एक है ना मटेरियल कॉन्सेप्ट है, भौतिक कॉन्सेप्ट है कि शून्य कर लो। स्पिरिचुअल अगर हम थिंकिंग करते हैं, भगवान की खूबसूरत नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो फिर वो आनंद वाले प्लेटफॉर्म में हम आते हैं, है ना, जो शांति के भी बियॉन्ड होता है ना। तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, है ना, मेहनत करें ना करें ना, मेहनत करेंगे तो हम डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं ना। अगर आप भक्ति करेंगे तो आपका सारा कर्मों का पहाड़ ही टूट जाएगा, पूरा डेस्टिनी चेंज हो जाएगा आपका, है ना। तो हॉरिजॉन्टल मेहनत करने के बजाय आप वर्टिकल मेहनत कीजिए, ऊपर की तरफ चलिए, ट्रांसेंड कीजिए, है ना। इन तीनों गुणों के परे जाइए, है ना। काल कर्म है, शरीर के ऊपर तीन शक्तियां हावी होती है भगवान की। एक तो काल का प्रभाव है, बूढ़े हो जाएंगे। कर्म का प्रभाव है, पुराने कर्म पढ़ते रहते हैं, लात पढ़ते रहते हैं, है ना। और गुणों का प्रभाव है, कभी तमोगुण बढ़ जाएगा, आलस बढ़ जाएगा, कभी काम वासना बढ़ जाएगी, रजोगुण बढ़ जाएगा, कभी एकदम एक्टिव हो जाएंगे, मन भागने लगेगा, और मन कंट्रोल ही नहीं रहा, थॉट्स इतने आ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, विचार नहीं रुक रहे, है ना। तो कभी तमोगुण, एकदम नेगेटिव थिंकिंग आ रही है। तो ये सब गुणों का प्रभाव रहेगा। इससे ऊपर आकर के, है ना, हमें, हाँ, कैसे ऊपर आएंगे, है ना, हम जो चैंटिंग करते हैं, बस यही एकमात्र सॉल्यूशन है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है, केवल हरि का नाम जो हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, वही रास्ता है, वही रास्ता है, वही रास्ता है। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। ये हमारे शास्त्रों का मत है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। और भी इसमें कुछ आपका, आप सेटिस्फाइड हैं संदीप प्रभु, या फिर और जी कुछ? जी प्रभु जी। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? किसकी किसकी माला बची है? फिर हम माला करेंगे आपके साथ, थोड़ा एक्सटेंड करके समय निकालेंगे हम। राहुल प्रभु, ईशान प्रभु, ना, सौरभ प्रभु, आपकी माला हो गई? हो गई। किसकी बची है? बबलू प्रभु की हो गई। प्रीतम? लेकिन एक्स्ट्रा कर सकते, लेकिन प्रभु जी आप लोग करेंगे तो एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, मैं खाली। जी प्रभु जी। राहुल प्रभु, आप लीड करेंगे सबको माला कराने के लिए? एक माला करा दो सबको। हाँ जी प्रभु बोलिए। एक एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का 108 बार सबको जप करा दीजिए। मैं करूँ? हाँ, माइक ऑन करके। मैं करूँ क्या? मैं समझा नहीं। आप माइक ओपन करके बोल बोल करके सबको लीड कर दीजिए ना, ये चैंटिंग एक बार 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा ना। ओके प्रभु जी। हाँ, तो हम सब करेंगे साथ में, मैं भी कर रहा हूँ। तो छोड़ के मत जाइएगा, जो क्लास किए हैं माला करके जाइए। रोहिताश, आप भी माला करो, कल आपका मन चंचल हो गया था थोड़ा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राहुल प्रो। ठीक है प्रभु जी, एक सेकंड, एक सेकंड प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare ठीक है, हो गया राहुल ब्रो? हाँ जी प्रभु जी। ठीक, थैंक यू। तो आप लोग ऐसी रोज एक एक माला करिए। अगर आप लोग नहीं करेंगे, जो लोग नहीं कर रहे, तो फिर हम क्लास में ही, है ना, 10 मिनट कम करके हम रोज चैंटिंग करेंगे, है ना? 8:05 में क्लास खत्म कर देंगे, फिर हम एक माला चैंटिंग करेंगे। अगर डिवोटीज, संदीप प्रभु, आप करते हैं चैंटिंग घर में पर्सनली? जी, जी प्रभु जी। आप घर में रेगुलर कर पाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग? जी, सुबह उठता हूँ, वो सुबह का जो सेशन होता है तो उसी में 3 माला कर पाता हूँ। अच्छा, सुबह 4:30 वाले में? जी, वो मैं 5:30 तक उठ के फिर करता हूँ, ओके, 7:30 वेरी नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। बाकी हमारे प्रीतम, आप टारगेट में हो, आपका क्या है? सबकी नजरें आपके ऊपर है प्रीतम प्रभु, आपका कैसे चल रहा है? आज हुई कितनी कितनी माला की है आज? प्रीतम प्रभु, क्या कर रहे हो आप? हरे कृष्णा। आज अभी किया हूँ आप लोगों के साथ, देखो, अभी कर रहे हो। दिन भर नहीं किए? हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? आप सुबह उठ के ही ना प्रयास करना है, ठीक है? ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं आज का क्लास। हरे कृष्णा। कल हम सेम हरे टाइम। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu ji।